नमस्कार। आज बात करते हैं कुंडली में नींद से संबंध की। देखिए, नींद किस क्वालिटी की है? बुरे सपने और स्वप्न सिद्धि। स्वप्न सिद्धि का मतलब होता है कि सपने में ही भविष्य में होने वाली बातों को जान लेना। ठीक है। और एक तरह से हायर कॉन्शियसनेस को पकड़ना। तो आज हम बात करते हैं कि कुंडली में ऐसा क्या कारण बनता है, क्या ऐसे योग होते हैं और क्या उपाय ऐसे होते हैं जिनसे बुरी नींद जो है, बुरे सपने जो है, उनसे बचा जा सके। देखिए, सिंपली सबको पता है कि जो नींद का संबंध होता है वो केतु ग्रह से होता है। और अगर भाव की बात की जाए तो 12वां भाव, 12वां भाव जो होता है उसका संबंध भी नींद की क्वालिटी से देखा जाता है। अब पहली समस्या हम पकड़ते हैं कि कुछ लोगों को ये परेशानी होती है कि सपने बड़े बुरे आ रहे हैं। देखिए, कुंडली में जब भी मंगल का संबंध केतु से बनेगा, किसी भी तरीके से बनेगा, तो नींद में कुछ ना कुछ विघ्न आएगा। अब ये संबंध कितना अच्छा है, मंगल की कुंडली में स्थिति कैसी है, उस हिसाब से संबंध और ज्यादा अच्छे या बुरे फल देगा। अब कोई व्यक्ति कहता है कि बुरे सपने आ रहे हैं, तो ये मंगल केतु की युति दिखाती है। मंगल खून का कारक है। ठीक है। और मंगल केतु की युति में खून में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है, जो आगे जाके बीपी का कारण भी कई बार बन जाती है। क्यों? क्योंकि राहु का अंश भी आ जाता है। जहां भी केतु होगा उसके सामने राहु होगा, जिसका जो संबंध होता है वो आकाश तत्व से होता है। तो एक सिंपल नींद की प्रॉब्लम आना इसमें देखा जाता है, और बुरे सपने आना। अब कुछ लोगों को एक दूसरी शिकायत होती है कि उनको रात को नींद ही नहीं आती, और कभी कभी ये समस्या बहुत ज्यादा गंभीर रूप भी ले लेती है। ऐसे में क्या होगा कि कुंडली में मंगल केतु की युति भी होगी, कहीं ना कहीं मंगल का संबंध केतु से बन रहा होगा, और कुंडली में चंद्रमा भी खराब होगा। देखिए, जब मैं मंगल केतु की युति बोलता हूँ तो मंगल और केतु एक साथ होने के अलावा मंगल केतु के घरों में हो, जैसे केतु का घर छठा घर माना गया है, तब भी ये स्थिति बनेगी, या दृष्टि संबंध बन रहा हो तो भी ये स्थिति मानी जाती है। ठीक है ना। तो और चंद्रमा भी खराब हो तो ये स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। कुछ लोग जो तंत्र में होते हैं, योग में होते हैं, और वो कोशिश करते हैं नींद को काबू करने की, या स्वप्न के माध्यम से भविष्य जानने की कोशिश करते हैं। जो भी ऐसी एक्टिविटी होती है, वो भी वही लोग कर सकते हैं जिनकी कुंडली में मंगल केतु का संबंध बनता हो। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो सेनापति है, हठ है, लॉजिकल है, और केतु नींद है। तो ऐसे लोगों के जो लॉजिक होते हैं ना, वो नींद में ज्यादा चलते हैं, और इनकी जो एक्शन होते हैं, एफर्ट्स होते हैं, वो नींद में क्वालिटी को प्राप्त करते हैं। अब स्थिति ये देखनी पड़ती है कि मंगल कितना अच्छा है कुंडली में, तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। खराब है, 6 8 12 का स्वामी है, तो बुरे फल देना शुरू शुरू कर देगा। ठीक है ना। और अब ये स्थिति को ठीक कैसे किया जाए? सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति को बहुत बुरे सपने आ रहे हैं और उसको ऐसा लगता है कि ये अपशकुन बन रहे हैं। ठीक है। या किसी व्यक्ति को रात को नींद आने में ही दिक्कत होने लग गई, और उसकी वजह से उसको बीमारियां हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। तो एक सिंपल सा उपाय करना है आपको। आपको सूर्य की हेल्प लेनी है या चंद्रमा की हेल्प लेनी है? सूर्य की हेल्प लेने के लिए या चंद्रमा की हेल्प लेने के लिए क्या करना है कि या तो सूर्य के सामने या शिवलिंग के सामने, शिवलिंग पर 11 लोटे जल चढ़ाना डेली। ठीक है ना। या तो सूर्य पे चढ़ा दीजिए या शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा, आपके मंगल को चंद्रमा और सूरज की सहायता मिलने शुरू हो जाएगी। और मंगल को जब सूर्य या चंद्रमा की सहायता मिलती है तो मंगल अच्छे फल खुद ही देना शुरू कर देता है। एक तरह से मंगल अच्छा हो जाता है। ठीक है ना। और यदि आप इस युति को किसी कॉन्शियसनेस पे जोड़ना चाह रहे हैं, हायर कॉन्शियसनेस पे जोड़ना चाह रहे हैं, तब आपको कुंडली में बृहस्पति अच्छा करने की जरूरत है। कुंडली में जहां भी बृहस्पति आपका बैठा है उसको अच्छा करेंगे तो मंगल केतु की युति आपको अध्यात्म में और आगे ले जाएगी। क्यों? केतु अध्यात्म होता है, केतु मोक्ष होता है। मंगल जो होता है वो प्रैक्टिस करने वाला होता है, ताकतवर होता है। तो कभी कभी ऐसे लोग अध्यात्म में बहुत आगे जाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वही कर पाएंगे आगे जिनकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा हो जाए। ठीक है। तो आज हमने समझा कि किसी व्यक्ति को यदि नींद की दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे देखेंगे और कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं।
धन्यवाद।